आज के एपिसोड की शुरुआत बहुत ही भारी माहौल से होती है। घर में अजीब सी चुप्पी है, जैसे हर दीवार कुछ न कुछ छुपा रही हो। वसुधा आज खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बस थकान और दर्द साफ दिखाई देता है। वह बार बार यही सोचती है कि उसने आखिर क्या गलती की, जिसकी सजा उसे हर दिन मिल रही है। परिवार के लोग उसके आसपास होते हुए भी उससे बहुत दूर हैं। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, कोई उसके आंसू समझने को नहीं। वसुधा का मन बार बार टूट रहा है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह जानती है कि अगर वह कमजोर पड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ देव भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। वह वसुधा को इस हालत में देखकर खुद को दोषी मानता है। देव के सामने दो रास्ते हैं, एक परिवार की सोच और दूसरा वसुधा का साथ। दोनों के बीच वह बुरी तरह फंसा हुआ है। घर के बड़े बार बार उसे समझाते हैं कि वसुधा ही इस घर की परेशानी की जड़ है, लेकिन देव का दिल यह मानने को तैयार नहीं। आज घर में एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां छोटी सी बात भी बड़ा झगड़ा बन जाती है। वसुधा पर फिर से इल्जाम लगाए जाते हैं। उसकी बात सुने बिना ही उसे गलत ठहरा दिया जाता है। वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह रोती नहीं। वह चुपचाप सब सह लेती है। यही चुप्पी देव को अंदर से हिला देती है। उसे लगता है कि अगर आज भी वह चुप रहा तो शायद वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अचानक एक बात सामने आती है जो पूरे घर को हिला देती है। सच सामने आने के बाद भी कुछ लोग उसे मानने से इनकार कर देते हैं। यह वही पल होता है जहां देव के सब्र का बांध टूट जाता है। वह पहली बार खुलकर बोलता है। उसकी आवाज में गुस्सा भी है और दर्द भी। वह साफ कह देता है कि अब बहुत हो चुका है। वसुधा को हर बार चुप रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस पल से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां देव का फैसला सबकी सोच बदलने वाला होता है। देव की बात सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी मजबूती से वसुधा के लिए खड़ा होगा। घर के बड़े नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगते हैं तो कुछ लोग चुपचाप सिर झुका लेते हैं। देव साफ शब्दों में कह देता है कि अगर वसुधा को इस घर में इज्जत नहीं मिल सकती तो वह भी यहां नहीं रहेगा। यह सुनकर माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। वसुधा को खुद यकीन नहीं होता कि देव उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाने वाला है। वह डरी हुई है। उसके मन में हजार सवाल हैं। वह सोचती है कि क्या सच में सब कुछ छोड़ देना सही होगा। उसका दिल कहता है कि देव का साथ उसे ताकत देगा, लेकिन उसका डर उसे पीछे खींचता है। देव वसुधा की हालत समझता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। जो भी होगा दोनों साथ मिलकर सामना करेंगे। घर के कुछ लोग देव को रोकने की कोशिश करते हैं। उसे याद दिलाया जाता है कि यह उसका घर है, उसका परिवार है। लेकिन देव का फैसला अब बदलने वाला नहीं है। वह कहता है कि जहां इंसान की इज्जत न हो वहां रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। यह बात कुछ लोगों को अंदर तक चुभ जाती है। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद के होते हैं। देव धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वसुधा से कहता है कि अगर वह तैयार है तो वे अभी इस घर को छोड़ सकते हैं। वसुधा एक बार पीछे मुड़कर देखती है। वह उस घर को देखती है जहां उसने सपने देखे थे, जहां उसने अपने रिश्तों को सच्चा माना था। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह देव की तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर जरूर है, लेकिन भरोसा उससे कहीं ज्यादा है। एपिसोड का अंत इसी सवाल पर होता है कि क्या वसुधा और देव का यह फैसला उन्हें नई जिंदगी देगा या नई मुश्किलों में डाल देगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, पीछे छूटे रिश्ते और आने वाला कल दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए कहानी यहीं थम जाती है।